हम देख लेंगे, ठीक है। चलो देखो पांचवा चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। पांचवा चैप्टर में चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। और इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोल देते हैं, शॉर्ट में बोल देते हैं एपी, ठीक है। क्योंकि इतना आजकल का थोड़ा सा क्या है कि जमाना ही है शॉर्टकट, पता है ना, क्यों बोले समांतर श्रेणी, इससे क्या है? एपी, छोटा सा बोल दो। अब यहाँ देखो एपी में हमको करना क्या क्या, ये सिंपल बात है। देखो एपी क्या होता है? एक श्रेणी होता है। श्रेणी का मतलब हुआ कि किसी भी नंबर का बढ़ते क्रम, यानी किसी नंबर में या तो किसी निश्चित अंक को जोड़ के या घटा कर जब हम लिखते हैं किसी भी श्रेणी को, उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। उसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। और इसी श्रेणी के बारे में और अगर आगे जाओगे 11th में जाओगे तो उसमें एक और मिलेगा, उसमें मिलता है जीपी, मतलब उसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलेंगे? अभी ने हमको जानना किसमें? 11th क्लास में। फिर इसमें जानते हैं, जैसे अगर मान लो कि हम कुछ अंक दे रहे हैं, यहाँ दिया हुआ 2 दिया 4 6 8 10। अब जरा देखो कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, हम जरा ध्यान देंगे। तो कैसे ध्यान देंगे? जरा देखते हैं कि जरा बताओ 2 से 4 कितना बड़ा है रे? 2 बड़ा हुआ। फिर 4 से 6 कितना बड़ा है? 2। फिर 6 से 8 कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। और 8 से 10। इसका सीधा मतलब है कि हर क्रम में देख रहे हैं कि कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। अगर 2 बढ़ रहा है इसका मतलब सभी का मान सेम है रे। अगर सब का मान सेम है या क्या बोले, या तो जोड़ो या घटाओ। जोड़ने या घटाने के बाद अगर सेम संख्या आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? समांतर श्रेणी में, ठीक है। जैसे अगर आप बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे, यहाँ दिया 4 10 16 20, जरा बताओ क्या ये समांतर श्रेणी में है? देखते हैं 4 से 10 कितना बड़ा है? 6। 10 से कितना बड़ा है? 6। इससे कितना बड़ा है? क्या बराबर हुआ? इसका मतलब यहाँ तो बराबर था लेकिन यहाँ बराबर नहीं हुआ। अगर बराबर नहीं हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी में नहीं। अब आगे देखो, हाँ अब यहाँ देखो, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको 22 रहता तो ये कितना हो जाता? तब तो समांतर श्रेणी में होता है ना, होता। अब या तो समांतर श्रेणी में होता। अब इसी समांतर श्रेणी में इसको हम बोलेंगे ये समांतर श्रेणी में है, यानी कि एपी में है। तो इसका सीधा मतलब है कि चाहे तुम इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, मान क्या होगा? बराबर आएगा। आएगा नहीं आएगा? देखो तो जरा, अगर हमको बताओ कि 16 में से अगर हम 10 घटाएंगे कितना आएगा? 6। और 10 में से 4 घटाएंगे तो इसका सीधा मतलब है कि दूसरा, इसको देखो, इसको बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको क्या बोलते हैं? तीसरा पद, इसको क्या बोलते हैं? चौथा पद। तो इसका मतलब है अगर हमको बोलेंगे कि समांतर श्रेणी में है, इसका सीधा मतलब है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, या पहला पद सॉरी तीसरा पद माइनस दूसरा पद, और दूसरा पद माइनस पहला पद, इसमें अगर दोनों बराबर हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी में है, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखो, अगर हम बोलेंगे यहाँ पर ये जो पहला होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को यहाँ तो हम A1 बोल देते हैं, या तो सिर्फ क्या बोल देते हैं? A। क्या बोलेंगे? या तो A1 या तो A। इतना बराबर कितना है? 4। पहला पद क्या होता है? ये 4 है। अगर बात करेंगे A2 की बात करेंगे तो A2 कितना है? A2 कितना है रे? 10। अगर बात करेंगे A3, A3 कितना है? A3 16 है। 16। अब आगे देखो, हमको क्या करना है? हमको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं A2 माइनस में A1, या हम फिर निकालेंगे A3 माइनस में A2, ठीक है। जरा निकालो तो A2 माइनस A1, A2 कितना है? 10, और माइनस A1 कितना है? 4। घटे कितना आएगा? 6 आ गया। अब जरा बताओ A3 माइनस A2, A3 कितना है? और माइनस A2 कितना है? तो 10। तो बता घटे कितना आएगा? 6। तो हम यहाँ देख रहे हैं, चूंकि क्या है कि A2 माइनस A1 बराबर है किसके? A3 माइनस A2 के। इसका मतलब ये है कि ये जो दिया हुआ था श्रेणी वो समांतर श्रेणी में है। समझ गया कि समांतर श्रेणी हम किसको कहेंगे? जिसमें D का मान क्या होगा? D का ना मतलब ये क्या होता है? ये जो अंतर होगा उसको क्या बोलेंगे? बराबर होगा। अब सुनिए एक चीज और, ये जो अंतर होता है ना, इस अंतर को ही हम बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलते हैं? सारवंतर। और इस सारवंतर को हम स्मॉल डी सूचित करते हैं। याद करो, बड़का डी था, याद है? जब चौथा चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें बड़का डी था ना, उस बड़का डी को क्या बोले थे?
विवेचक या तो विविक्तर, वही ना बोलते थे। जब चौथा चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें विवेचक था या क्या बोले थे, विविक्तर। लेकिन यहाँ पर कौन सा डी है रे, स्मॉल डी, और स्मॉल डी क्या बोलते हैं, सार्वंतर। तो जरा बता, स्मॉल डी मतलब सार्वंतर बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 या तो A3 माइनस A2 या और चाहे तो A4 माइनस A3। अगर मान लो इसी हिसाब से अगर हमको डी का मान निकालना है तो हमको लिखेंगे A20 माइनस कितना। हमेशा हम देख रहे हैं कि हर क्या होगा, अगले पद से उससे पिछला पद को घटा रहे हैं। जैसे दूसरा पद से पहला पद घटा दिए, तीसरा से दूसरा घटा दिए, तो चौथा से तीसरा घटा दिए। हमेशा कितना घटा रहे हैं, ये कम वाला ना। तो जरा बताओ, अगर A20 है तो माइनस कितना, A19। अगर डी का मान निकालना होगा तो हमको कोई जरूरी नहीं है कि हम A2 माइनस A1 करें। हमको जो मान दिया रहेगा उसके जस्ट बगल वाला मान से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन हमेशा याद रखना, उसके पहले मान को घटाते हैं, पिछला को नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका A20 माइनस में A19। अगर ऐसा सबका मान बराबर हो जाएगा, और हमेशा सबका मान क्या होता है, बराबर ही होता है। अगर सबका मान बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो क्या बोलते हैं, वो समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो चैप्टर निकालो जरा, 5.1 देख लो। निकालो 5.1। देखो 5.1 को पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया। अब तुमको बोला कि जरा बताइए कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। देखते हैं, हम पता करते हैं कि है कि नहीं। देखो 5.1, ठीक है, 5.1 का एक नंबर का एक में एक नंबर है। ठीक है, 5.1 का एक नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना दिया हुआ है, 15 रुपया। जरा बताओ, प्रथम किलोमीटर मतलब कि 1 किलोमीटर। जहाँ पर हमको बोला प्रथम किलोमीटर, उस प्रथम किलोमीटर को ही बोल देंगे वो कौन सा पद होगा, प्रथम पद दिया हुआ है। पहला किलोमीटर है ना, तो पहला किलोमीटर मतलब क्या, पहला पद। इसका मतलब वो हमको ए दिया हुआ, प्रथम पद दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 15। कितना दिया, 15। उसके बाद बोला कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना दिया हुआ, 8। 8 दिया है, 8 दिया हुआ। इसका मतलब है कि अब पहला जाएंगे तो 15 रुपया लगेगा, फिर एक्स्ट्रा अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितना लगेगा, 8, फिर आगे जाएंगे तो 8। इस तरह से 8 रुपया क्या होगा, जुटते जाएगा। तो जरा बता, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया दिया, तो दूसरा के लिए कितना होगा, दूसरा किलोमीटर के लिए 15, पहला किलोमीटर लगेगा, दूसरा के लिए क्या लगेगा, 8, कितना होगा, 23। ये दूसरा किलोमीटर लगेगा। फिर अगर हम मान लो कि तीसरा किलोमीटर हम जाना चाहेंगे तो तीसरा किलोमीटर तो 23 तो 2 किलोमीटर लगेगा, और फिर 1 किलोमीटर और जाएंगे तो कितना, 8, तो प्लस में कितना हो जाएगा, 8। बताओ 23 8 कितना हो जाएगा, 31। अगर हमको चौथा जाना है तो क्या हो जाएगा, 31 तो हो गया 3 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर के लिए 8, कितना हो जाएगा, 39। इसका सीधा मतलब है, अगर इसको हम लिखेंगे तो प्रथम ए का मान कितना दिया हुआ है, 15। अब A2 कितना निकाले हैं, 23, और A3 कितना निकाले हैं, 31, और A4 कितना निकाले हैं। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि क्या इसमें डी का मान बराबर है, तो चेक करते हैं। अगर हमको निकालना है डी, तो डी बराबर कैसे निकालते रहे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 23 माइनस में 15 कितना आएगा, 8। फिर डी बराबर एक चीज और जानते हैं कि A3 माइनस A2। जरा बता कितना है, A3 31 माइनस में A1 कितना है, 23, घट कितना आएगा, 8। तो हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 कर रहे हैं या A3 माइनस A2 कर रहे हैं, तो बराबर कितना आ रहा है, 8। इसका मतलब दोनों बराबर आया कि नहीं आया। अगर बराबर आया हम इसको बोलेंगे ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलो उतारो इसको। दूसरा क्वेश्चन देखो रे, दूसरा क्वेश्चन, हाँ चलो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार
बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। देखते हैं क्या कह रहा है। रुमाल की तरह रख दीजिए और नीचे रख दीजिए। चलो देखो, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा में क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा देखो रे, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा कितना निकालता है, 1/4 भाग। अब यहाँ देखो हवा का मात्रा हमको दिया हुआ नहीं, आयतन दिया है क्या, नहीं दिया, तो हम इसको मान लेते हैं कि हवा की मात्रा कितना होगा, x होगा। इस मान लो, मान लेते हैं कि माना कि हवा की मात्रा क्या मान लेते हैं, x। इसका मतलब शुरू में इसका आयतन कितना हो रहा है, अरे x। यहाँ मात्रा से मतलब आयतन ले लो डायरेक्ट, उसमें आयतन है तो आयतन की बात करेंगे, क्योंकि हवा आयतन x है, x जो भी मान लो। हवा का आयतन मतलब क्या, हवा का आयतन नहीं होता, हवा का आयतन गुब्बारा में भरा ले रहे हैं, बेलन में भरा हुआ तो आयतन है उसका होगा। आयतन क्या मान लिए, x मान लिए। अब उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक बार, जरा बता, एक बार निकालेगा तो एक बार निकालने पर देखो तो लाल मार्कर दिख रहा है, ठीक है। देखो अगर बात करेंगे एक बार निकालेंगे तो एक बार निकालने पर शेष आयतन कितना बचेगा, देखो शेष आयतन कितना बचेगा, तो हमको बोला कि है आयतन कितना, x शुरू में ना, निकालेंगे कितना, 1/4 भाग। हर बार कितना निकालेंगे, 1/4, इसका माइनस कर देंगे कितना, तो x का 1/4। समझ रहे हो, क्या बोला कि जितना मात्रा पहले था उसमें से हम निकाल कितना रहे हैं, जितना मात्रा शुरू था उसका 1/4। किसी भी संख्या का अगर 1/4 बोलेगा तो जिसका बोलेगा तो उसको गुना 1/4। जैसे बोले ना x का 1/4, x का 1/4, इसका मतलब है कि x का मतलब क्या होता है, गुना 1/4, वही करें यहाँ पर। तो जरा बता क्या होगा, x माइनस में इसको गुना करके कितना होगा, x/4। लघुत्तम लेना आता है ना, जस्ट बताया अगर नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, अगर 1 नहीं हो रहेगा तो डायरेक्ट हम बोले इससे गुना कर देते, इससे गुना करते कि नहीं करते, कितना होगा, 4x माइनस में x/4, तो कितना आएगा, 3x/4। दोबारा निकालेंगे तो दूसरी बार निकालने पर देखते हैं, अगर दूसरी बार निकालेंगे अब बचा कितना है, 3x/4। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला, प्रत्येक बार करा कि निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4। अब जरा बताओ, शुरू में तो इतना हवा था, इसका 1/4 निकाले, अब जब इतना निकाल दिए तो बचा कितना होगा, इतने में बचा होगा क्योंकि हम निकाल दिए। अब शेष हवा बचा है 3x/4 या 4। अब जरा बता इसका कितना निकालना है, 1/4, तो निकालने पर कितना होगा, तो अब बचा हुआ 3x/4 और इसमें से घटाना है कितना, तो 3x/4 का मतलब गुना 1/4। अब जरा गुना करो कितना होगा, 3x/4 और माइनस कितना होगा, 3x/4 चौके 16। लघुत्तम लेना आता है, लघुत्तम लेते इधर देख लो, अगर लघुत्तम लेंगे 4 16 लघुत्तम कितना होगा, 16। अब वही बात देखो, 4 का पर हम क्या 16 आता है, 4 बार में 4 तिया 12x और माइनस में कितना होगा 3x। अब घटाओ कितना हो जाएगा, 9x/16। अब तुम जरा चेक कर लो, a1 कितना मानेंगे, इधर चेक करते हैं, एक काम करते इधर चेक कर लेते हैं, जो भी पहले माने थे उसको क्या मानेंगे, a1 या a कितना माने थे, x। दूसरा पहले बार निकाल दिए तो बचा कितना, इतना, इसका मतलब ये a2 होगा। a2 कितना है, 3x/4। अब जरा बता a3 की बात करेंगे तो a3 कितना है रे, 9x/16, यही बचा। अब हमको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, d निकालेंगे। d कैसे निकालते हैं, अब सूत्र बता, d बराबर a2 माइनस में a1। देख लेते हैं, अगर हम पहले d निकालना, d बराबर क्या था रे, a2 माइनस में a1 निकालते हैं। a2 कितना है, 3x/4, 3x/4 और माइनस में क्या होगा x। लघुत्तम ले लो, 3x और माइनस में 4x/4। अभी जस्ट बताया कि अगर नहीं कुछ नीचे तो डायरेक्ट गुना कर देंगे ना।
तो 4x हो गया, घटे कितना आएगा -x/4। ठीक, दोबारा निकालेंगे तो जगह ही ना बचा, इधर चमक क्यों रहा है, इधर देखो तो। ठीक है, इसको रहने दो, इसको उतारो, फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है, इधर देखो, यहाँ तक उतारा हो गया ना, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, क्योंकि इसका A1 A2 लिखिए दिए इधर, तो इधर देख लेते हैं इसी को। बस ये हमको पहला निकला, फिर हम d बराबर निकालना चाहते, क्या निकलेगा A3 माइनस में A2, ये लिखा सकते हैं। जरा बता A3 कितना है मेरे पास 9x/16, और माइनस में A2 का मान कितना दिया हुआ 3x/4, लघुत्तम लेना आता है ना। d बराबर लिखाएंगे 16, 4 कितना हो 16, 9x माइनस में 4, 4 तिया 12x, यही होगा। अब तुमको लघुत्तम तो नहीं सिखाएंगे रे, देखो आगे। तो d बराबर कितना होगा, घटा कितना आएगा -3x/16, क्या कटेगा, क्या दोनों बराबर हुआ, इसका मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ पर d का मान अलग आया, यहाँ पर d का मान अलग आया, हम बोल सकते हैं कि अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। और ऐसे ये पूछा नहीं गया, कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा कि इस बारे में पूछिए कि समांतर श्रेणी में, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। इतना लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बस लिख लो खाली दूसरा निकाल के। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।